नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को सुख सागर के प्रथम स्कंद का 14वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ और इस अध्याय में कली की विपरीतता से युधिष्ठिर को अनेक प्रकार के अपशगुन होना, अर्जुन का द्वारका से लौटकर श्री कृष्ण जी का शरीर त्याग वर्णन करना दिया हुआ है। कथा शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगी कि शुद्ध मन से, अच्छे मन से भगवान की आराधना करें, भगवान में लीन हो जाएं, भगवान के चरणों में अपना सिर झुकाकर उनसे आशीर्वाद लें और एक बार मेरे साथ बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एकाग्रचित्त मन से अब कथा को जरूर सुने। इसके पश्चात श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए अर्जुन द्वारिका को गए। इतने ही दिनों तक वे नहीं लौटे। इधर काल के विपरीत होने से हस्तिनापुर में युधिष्ठिर को नाना प्रकार के अपशकुन दिखलाई पड़ने लगे। ऋतुओं के धर्म वाले काल की गति भयंकर हो गई। प्रजाओं में काम, क्रोध, लोभ और झूठ बोलने की प्रवृत्ति हो गई। जहां तहां पाप होने लगा। छल और कपट का बाजार गर्म हो गया। माता, पिता, मित्र, भाई तथा स्त्री और पति में झगड़े होने लगे। लोग स्वभावतः लोभ आदि अधर्मों में लगे रहकर अत्यंत अशुभ करने लगे। यह सब देखकर धर्मराज युधिष्ठिर का हृदय कांप उठा। उनकी बाई जंघा और बाया नेत्र फरकने लगा। अर्जुन अभी तक द्वारका से नहीं लौटे थे। तब युधिष्ठिर ने भीमसेन को बुलाकर कहा, हे वृकोदर, तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन जो श्री कृष्ण जी का समाचार लेने के लिए द्वारिका गए हैं, वे अभी तक नहीं लौटे। 7 महीने का समय व्यतीत हो गया। इधर मुझे नाना प्रकार के अपशगुन दिखलाई पड़ते हैं। क्या नारद जी का बतलाया हुआ वह समय आ गया जबकि श्री कृष्ण जी अपना लीलामय शरीर त्याग देंगे? परंतु जिन श्री कृष्ण जी के आश्रय से हम आज इतने शांतमय वातावरण में सुख के दिन व्यतीत कर रहे हैं और जिन्होंने सर्वदा ही हमारी रक्षा की है, जिनकी दया से हम शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर इस स्वर्गोपम सुख के भागी हुए हैं, उनके चले जाने पर हम लोग अपने प्राणों को कैसे रख सकेंगे? यह देखो, बार बार मेरी बाईं आंख फरकती है। हृदय में कष्ट हो रहा है। इससे ज्ञात होता है कि ये थोड़े ही समय में बड़ा दुख देवेंगे। हे भीमसेन, अब मैं देखता हूँ तो नित्य ही मुख से आग उगलती हुई सियारिन अशुभ शब्द करती है, रोती है। कुत्ते निडर होकर मेरे सामने आकर भुकने लगते हैं। गऊ आदि उत्तम पशु मेरी बाईं ओर जाते और गधे आदि पशु दाहिनी ओर ही जाते हैं। घुड़साल में बंधे हुए घोड़े नेत्रों से अश्रु की धारा बहा रहे हैं। कबूतर उड़ उड़कर मृत्यु की सूचना देते हैं। कौवे और घुघुआ निद्रा छोड़कर रात में भयानक बोली बोलते हैं। इससे जान पड़ता है कि संसार में कोई महान परिवर्तन होने वाला है। अग्नि के चारों ओर परिधि मंडल हो रहा है। पर्वतों सहित पृथ्वी में भूचाल होता है। बिना बादल की ही बिजली कड़कती है। भयंकर आंधी चलती है। मेघों से रुधिर बरसता है। सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया है। आकाश में ग्रहों का परस्पर युद्ध होता है। नदी, नद, तड़ांग और मनुष्य के मन क्षुब्ध हो गए हैं। आग घी से नहीं जलता है। पता नहीं यह क्या करने वाला है। गौवे के बछड़े स्तन को नहीं पीते हैं। इस प्रकार गौवे रोती हैं और बैल अप्रसन्न हैं। देवताओं की मूर्तियां रोती हैं। उनमें पसीना आता है और वे कांपती हैं। देश, गांव, नगर, बगीचे और रत्नादिकों की खानों वाले स्थान और आश्रम शोभा तथा आनंद से रहित हो गए हैं। पता नहीं कि ये सब मिलकर हमको किस प्रकार दुखी करना चाहते हैं। परंतु या तो मैं जानता हूँ कि अब मुझे सबसे बड़ा दुख जो श्री कृष्ण जी के वियोग का है वह देखना ही पड़ेगा। अर्थात अब यह पृथ्वी विष्णु जी के चरणों के सौभाग्य से रहित हो जाएगी। राजा युधिष्ठिर ऐसे चिंतन कर ही रहे थे कि उतनी ही देर में अर्जुन द्वारका से लौट आए। इसी के साथ आज का ये 14वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। सब कोई मेरे साथ बोलिए
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। अब आगे की अध्याय को जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। यानी कि 15वां अध्याय में क्या होता है। तो 15वां अध्याय में अर्जुन द्वारा यदुकुल का संहार तथा श्री कृष्ण का परम धाम जाना सुनकर पांडवों की हिमालय यात्रा दिया हुआ है। तो इस कथा को आप बिल्कुल भी ना मिस करें और इसके लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, कथा सागर के परिवार से जुड़ जाएं और बेल आइकन ज़रूर हिट करें और ऑल नोटिफिकेशंस ज़रूर दबाएं, जिससे क्या होगा कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपके फ़ोन स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अगर आप पहली बार कथा सागर के चैनल पर आए हैं तो आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, अच्छी अच्छी बातों को अपने तक सीमित बिल्कुल भी नहीं रखें। अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने आसपास वालों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और अच्छी अच्छी कथाओं को भी बिल्कुल मिस ना करें, जो कि कथा सागर के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी। तो आप कथा को सुनते रहिए, आनंदित रहिए, खुश रहिए। आपका, अपने घर वालों का, अपने आस पास वालों का ख्याल रखिए। और अब मैं लेती हूँ आपसे विदा। जल्द मिलूंगी नए अध्याय के साथ, नई कथा के साथ। ओम शांति।